मीनू चिड़े के मर जाने के बाद मीनू चिड़िया एकदम अकेली हो जाती है। बड़े मुश्किल से वे अपने घर का खर्चा चलाती है। उस बेचारी को खाने को खाना तक नसीब नहीं होता। बड़ी मेहनत से जंगल में लकड़ियाँ काट कर उसे बेचकर अपने घर का खर्चा चलाती है। जग्गू, आज मैं तेरे लिए बर्गर बना रही हूँ। तेरा बड़ा मन कर रहा था ना बर्गर खाने को। वैसे भी बड़े दिन हो गए मैंने कुछ अच्छा नहीं पकाया। मैंने सोची कि आज मैं बर्गर ही पका लेती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाना दे, मुझे कुछ दाने दे जिसे खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। जग्गू बेटा, घर में कुछ चावल के दाने पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाकर खा लीजिए। मम्मा मम्मा, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत अच्छी सुगंध है। जरूर बेटा, ये सुगंध गौरी कौवी के घर से आ रही होगी। लगता है गौरी कौवी आज कुछ अच्छा जलाई है। अच्छी लकड़ी जलाने की वजह से उसमें अच्छा सुगंध आ रहा है। नहीं नहीं मम्मा, ये लकड़ी की सुगंध नहीं लगती। जरूर गौरी आंटी कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना पका रही है। ये उसी की सुगंध है। ए लो जग्गू, तुम्हारा बर्गर बनके तैयार हो गया है। इन्हें खाओ और बताओ कैसा बना है ये बर्गर। आज मैं ये बर्गर तुम्हारे लिए बनाई हूँ। मम्मा, ये बर्गर मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। ये बर्गर तो मैं चिड़िया के घर के सामने बैठकर खाऊंगा और उसके बेटे कुक्कू को खूब ललचाऊंगा। जग्गू बर्गर को चिड़िया के घर के सामने बैठकर खाता है। तो चिड़िया के करीब पक्षी, क्या तूने ऐसा स्वादिष्ट बर्गर कभी खाया है? हाँ हाँ, खाएगा भी कैसे। तेरे लिए तो कुछ खाने को दाना मिल जाए वही काफी है। तुम लोगों के नसीब में कहाँ स्वादिष्ट बर्गर खाना। तभी मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। गौरी के बेटे, तुमसे मैं कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो। कोई भी स्वादिष्ट चीज मेरे बेटे के सामने ना खाया करो। क्यों ना खाऊं? जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खाऊंगा। ये जंगल मेरा भी है, जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ बैठकर खाऊंगा। लगता है तुम्हें डंडे मारकर भगाना पड़ेगा। तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। मीनू, अगर मेरे बेटे को मारा तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। गौरी बहन, मैं तो बस इतना कह रही थी कि कोई भी स्वादिष्ट चीज मेरे बेटे के सामने ना खाया करे। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बेटे को ये सब खिला सकूं। टुन्नू के मर जाने के बाद बड़े मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चलता है। यह सुनने के बाद गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। क्या हुआ गौरी, आज बड़े गुस्से में लग रही है? क्या कोई बात है क्या? कालू, आज मेरा झगड़ा उस मीनू चिड़िया से हुआ है। घर में खाने को दाना तक नहीं है, करती है बुजुर्गों वाली बातें। दिन में एक दाना खाती है, रात में एक दाना खाती है। ओ क्या जाने बर्गर का स्वाद कैसा होता है। मेरे बेटे को डंडे से मारने को कह रही थी। जाने दो गौरी, जाने दो। चिड़िया बड़ी कमजोर है, कहीं वह मर गई तो जंगल में सब हमें ही कहेंगे कि हम ही चिड़िया के हत्यारे हैं। जाने दो, उसको छोड़ दो। उसके अगले दिन गौरी कौवी से मिलने उसकी दोस्त आती है। और लवली, कैसे आना हुआ आज इधर? बड़े दिनों बाद मेरी याद तुम्हें कैसे आई? खुद फोन करती नहीं, मुझसे कहती है कि मैं नहीं फोन करती। वो सब तो ठीक है गौरी, सबसे पहले मुझे तू ये बता, इस जंगल में टूटा फूटा ये घर किसका है? ये घर बहुत टूटा फूटा और बाहर से बहुत पुराना दिख रहा है। हाँ लवली, यहाँ एक गरीब चिड़िया रहती है। बड़े मुश्किल से वह बेचारी अपने घर का खर्चा चला रही है। उसका पति टुन्नू मर गया है। उसका एक बेटा कुक्कू है जो बहुत ही समझदार है। वो सब तो ठीक है गौरी, लेकिन तुझे अपने बेटे जग्गू की शादी करनी भी है या नहीं? अगर कोई तेरे बेटे को देखने आएंगे और
और तुम्हारे इस गरीब मोहल्ले वाले लोगों को देखेंगे तो वे लोग तेरे बेटे से शादी नहीं करेंगे और वे उल्टे पांव अपने घर लौट जाएंगे। अरे हाँ लवली, तेरी बात तो सही है, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। अच्छा तू रुक, आज तेरे जीजा जी से मैं बात करती हूँ और वे गरीब पक्षियों को मैं यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूँ। उसके अगले दिन सारे पक्षी चिड़िया को घर से बाहर निकालने के लिए एकजुट हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हें ये जंगल छोड़कर अब जाना होगा। पर सुंदरी जी, मैं ये जंगल छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? हाँ मीनू, तुम्हें तो अब ये जंगल छोड़कर जाना ही होगा, या तो तुम इस टूटे हुए घर की अच्छे से मरम्मत कराओ, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। उसके अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक पक्षी दिखाई देती है। पानी पानी। यह सुनने के बाद मीनू चिड़िया नदी से पानी भरकर लाती है। माँ जी ये लीजिए पानी पी लीजिए। बूढ़ी चिड़िया जल्दी से पानी पी लेती है। बेटा ये लो, इसमें तुम्हारी कुछ जरूरत की चीजें हैं, मेरा आशीर्वाद समझकर इसे तुम रख लो। चिड़िया उसे लेकर अपने घर आती है, उसे खोलती है, घर पर तो देखती है उसमें से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं। अब मीनू चिड़िया उन पैसों से अपना खुद का एक नया घर लेती है और वह बहुत खुशी से रहने लगती है। बारिश के मौसम में मीनू चिड़िया को दाने ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे तैसे कर मीनू चिड़िया को कुछ दाने पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस दाने पर मिट्टी चढ़े हुए थे। मीनू चिड़िया उस मिट्टी को हटाती है। मीनू चिड़िया उस दाने को लेकर अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, क्या खाने को कुछ मिला? मम्मा बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे जग्गू बेटे, बहुत मुश्किलों के बाद जमीन के नीचे दबा हुआ एक दाना मिला है। मम्मा तब तो आपका पंख बहुत दर्द कर रहा होगा। मम्मा आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं मम्मा? नहीं नहीं कुकू बेटा, ये सब मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ, आप मेरे बेटे हैं। अच्छा बेटे कुकू, मैं जा रही हूँ कबूतर के यहाँ कुछ लकड़ी लेने, लकड़ी लाऊंगी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपने घर की कुछ मरम्मत कर लूंगी, जगह जगह से पानी चू रहा है। यह कहने के बाद मीनू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भाई आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे अपने घर में से थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए। वो सब तो ठीक है मीनू, क्या तुम्हें कुछ दाना मिला है? मुझे तो जब से बरसात हुई है तब से अन्न का एक दाना नहीं मिला है। हाँ कबूतर भाई, बड़े ही मुश्किलों से मुझे खंडर वाले जंगल में जमीन के नीचे दबा हुआ कुछ दाना मिला है। वे दाने मूंगफली के दाने थे। वे दाने मैं लेकर अपने बेटे कुक्कू को दे दी। कुक्कू अपने घर में दाना बैठकर खा ही रहा था, तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है और उससे दाने छीन लेती है। आंटी आंटी, मेरा दाना आपने क्यों लिया? ये दाना मेरी मम्मा ने मेरे लिए लाया था, लाइए ये दाना मुझे वापस कर दीजिए आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुक्कू चुपचाप बैठ, ये दाना ना देने वाली मैं तुझे, मैं भी भूखी हूँ, मेरा बेटा जग्गू भी भूखा है। अब तो ये दाना मैं अपने बेटे जग्गू को ही दूंगी। चिड़िया आए तो कह देना ये दाना सुंदरी लेकर गई है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया अपने घर आती है। बेटा आप रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं कुक्कू बेटा, क्या हुआ मुझे बताएं, आपको क्या चाहिए? मम्मा मम्मा, आप जब चल गई तो सुंदरी आंटी आई थी, उन्होंने मेरा दाना छीन लिया मुझसे और आपको और मुझे खूब डांटा। वे दाना लेकर वे अपने घर चली गई मम्मा। कुकू बेटा आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी सुंदरी के घर जाती हूँ। मीनू चिड़िया सुंदरी के घर पहुँच जाती है। सुंदरी बहन, ये आपने बहुत गलत किया, आपने मेरे बेटे कुक्कू से उसका दाना क्यों छीना? मेरा बेटा कुक्कू बहुत रो रहा है,
वे बेचारा कल रात से भूखा था। बरसात होने की वजह से उसे दाना नहीं मिल पाया। मीनू चुपचाप रहा, तुझे उतना दाना मिल गया वही काफी है, नहीं तो तू मेरे पति कालू को जानती है ना, तेरा घर वो तोड़ देगा और तेरे बेटे को उठाकर जंगल में फेंक देगा। चुपचाप जैसा है वैसा रहने दे। अरे काली कलूटी कौवी, मुझसे नहीं तो भगवान से डर। भगवान बहुत बड़ा होता है, अगर भगवान ने चाहा तो इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह कहने के बाद मीनू चिड़िया दोबारा अपने घर चली जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। सुंदरी क्या हुआ, आज तेरा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या जंगल में तेरी किसी से लड़ाई हुई है क्या? कालू जी, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी तो कोई इज्जत नहीं इस जंगल में। जो पक्षी आते हैं मुझे भला बुरा कहकर चले जाते हैं। कोई ना मुझसे डरता है ना आपसे डरता है। अभी मीनू चिड़िया आई थी, मुझे काली कलौटी कह के चली गई। अच्छा तो ये बात है सुंदरी, तू घबरा मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। उसके अगले सुबह कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। उल्लू दोस्त तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस जंगल में एक गरीब चिड़िया है, वे मेरी पत्नी सुंदरी को भला बुरा बहुत कहती है। तुम्हें उसका कुछ ना कुछ नुकसान करना है। बोलो इसके कितने पैसे लोगे? अरे यार कालू, तुमसे क्या पैसे लेना, मैं तुम्हारा फ्री में काम कर दूंगा। बोलो क्या करना है, कहो तो उस चिड़िया के घर को तोड़ दूं। उसके अगले दिन मीनू चिड़िया खाना ढूंढने के लिए जाती है। तभी वहाँ उल्लू आ जाता है और मीनू चिड़िया के घर को तोड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। थोड़ी देर बाद जब मीनू चिड़िया अपने घर आती है तो देखती है, हे भगवान, ये मेरे घर को क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, मेरा घर तो टूट गया। अब मीनू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के घर जाती है। उसके उसी रात बहुत तेज तूफान आता है जिसमें कालू कौवा सुंदरी मौत हो जाती है। मम्मा उठे, कुछ तो बोले, मम्मा उठे। जब सुंदरी नहीं उठती तो जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू को जंगल में एक घर दिखाई देता है। जग्गू वहाँ जाता है। आंटी ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था आंटी। क्या हुआ जग्गू बेटे? आंटी आपका घर ऐसे नहीं टूटा था, आपका घर मेरे पापा ने एक पक्षी से तुड़वाया था। जग्गू चिड़िया को सारी बातें बता देता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।